दोस्तों एक और नई अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक बीईएल की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं और इसको फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर जो वैकेंसी है हमारी बीईएल की ओर से जो निकली हुई है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो वैकेंसी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। ये कंपनी मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट्स वगैरह इनके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाते हैं जो कि हमारे डिफेंस के लिए काम करते हैं। तो ये गाज़ियाबाद यूनिट की वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों डेट दे सकते हैं 9/10/2025 को ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। पोस्ट की बात कर ले तो मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। इसमें हमारा टेक्नीशियन सी वाला पोस्ट रहने वाला है। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन सी की पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए। इसमें 10th मांगा गया है, प्लस आईटीआई होना चाहिए, प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिन्होंने खाली आईटीआई किया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। अब कौन कौन से ट्रेड हैं दोस्तों? सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड हो जाता है। इसमें टोटल वैकेंसी हमारी 15 है, जिसमें यूआर की 6 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल की 4, ईडब्ल्यूएस की 3 और एससी की 2 वैकेंसी। नेक्स्ट ट्रेड है हमारी इलेक्ट्रीशियन, जिसमें केवल 1 वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। यहाँ पे 1 सीट है अनरिजर्व, सॉरी दोस्तों, अनरिजर्व का मतलब होता है रिजर्वेशन नहीं है, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा फिटर का, जिसमें टोटल 11 सीटें। इसमें यूआर की 2 हैं, ओबीसी एनसीएल की 3 है, एससी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और एसटी की 1 है। और यहाँ पे आप सैलरी बता दो तो सैलरी आपकी रहने वाली है, ग्रेड आपका है डब्ल्यूजी 4th ग्रेड की जॉब है ये, CP5। पे स्केल आप दे सकते हैं 21,500, 3% का इंक्रीमेंट को लेके 82,000, यानी कि 21,500 से 82,000 के बीच आपकी सैलरी ये रहेगी जब तक पे रिवीज़न नहीं होता है। तो ये हमारी लगभग आपकी जो सैलरी बनेगी वो रहेगी 38 से 40,000 के बीच में। अब इसमें ईयरली 3% का इंक्रीमेंट भी लगेगा और ऐसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। बाकी हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले मैं आपको एज के बारे में बता देता हूँ। तो जो एज रहने वाली है, कैंडिडेट हैविंग शुड हैव मिनिमम आपकी एज रहनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 1/10/2025 से काउंट होगी, जो कि 28 साल रहनी चाहिए। टेक्नीशियन सी कैटेगरी यानी कि आईटीआई वालों के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। बाकी सर्टिफिकेट के बाद आप देख सकते हैं आपके पास सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी फॉर पासिंग मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी मेंशनिंग द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए इन्होंने बताया 10th की मार्कशीट को यहाँ पे वो बेस मानते हैं। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, जाहिर सी बात है आईटीआई किया है तो आपके पास 10th की मार्कशीट भी होगी। अब आ जाते हैं हमारे मेन क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप टेक्नीशियन सी की पोस्ट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है डिसिप्लिन या ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ओनली, यानी कि तीन ही ट्रेड मांगी गई थी और इन्हीं के पास आपके इन तीनों में किसी में भी आईटीआई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 10th आपको कंप्लीट होना चाहिए, SSLC प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पे मैंडेटरी कहा गया है। बाकी जिन्होंने 10th के बाद 3 साल की अप्रेंटिसशिप की हुई है वो भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। ये चीज़ उन्होंने अच्छी की। काफ़ी लोगों को यहाँ पे 3 साल की जो अप्रेंटिस कर लेते हैं उनको बाद में फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको मान्य नहीं करती कई कंपनियाँ, उसको नहीं लेती। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है। बाकी डिप्लोमा आईटीआई सब्जेक्ट इन डिसिप्लिन स्पेसिफाई अबव विल ओनली बी कंसीडर, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे कि दूसरे जैसे मशीनिस्ट के, टर्नर के हैं तो वो अप्लाई कर दे तो वो नहीं कर सकते। वही चीज़ इन्होंने बताई है। तो मेन चीज़ों को ही डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ टेक्नीशियन सी में आप देख सकते हैं मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, यानी कि इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 60% मार्क्स कंपलसरी है। हालांकि इससे मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट तो हाई रैंक पे ही बनती है, लेकिन 60% से नीचे लाते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी SC ST पीडब्ल्यूबीडी को 50% एग्रीगेट में यहाँ पे नंबर 50 यानी कि 10% छूट दिया है, यानी कि वो 50 नंबर
पे उनको पास किया जाएगा 50% पे। बाकी जो मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी कि कितने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस की बात कर लें तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो यानी कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ मैंडेटरी। अब ये चीज़ इन्होंने हर स्टेट में लागू कर दी। जैसे तेलंगाना की वैकेंसी आई थी तो उसके बारे में मैंने बताया था, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। वैसे ही हर स्टेट में ये लागू कर चुके हैं। अब यहाँ पे यूपी में भी ये चीज़ लागू हो गई कि रजिस्ट्रेशन आपका यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होना चाहिए। तो यानी कि यूपी की वैकेंसी गाजियाबाद की है तो यहाँ पे यूपी का रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट वाला आपके पास ज़रूरी है। अब आप देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि 30 अक्टूबर तक आपका जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हर 3 साल पे ये रिन्यू होता रहता है। जिन्होंने भी रिन्यू नहीं कराया है तो उनके लिए कि यहाँ पे ये चांस खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि अगर वो 30 अक्टूबर से पहले या फिर उनका इस साल रिन्यूअल डेट थी नहीं कर पाए हैं तो वहाँ पे वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल एक गलती की वजह से। द एक्सपायर्ड इनएक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड विल नॉट बी कंसिडर। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बता दी है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए, वरना बहुत दिक्कत आपको आगे के वैकेंसीज़ में आने वाली है। तो इसलिए मैं इस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक करें कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके होने से। बाकी दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप लोग चैनल से जो छात्र जुड़े हैं उनको पहले से ही पता है, बाकी जो छात्र नए हैं तो इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलती है। तो ये सारी वैकेंसीज रहती हैं, यहाँ पे कम लोग ये फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं और ईज़िली उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वहाँ आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, कैंडिडेट हुज नेम्स आर स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू BML वेल अगेंस्ट द नोटिफिकेशन आई एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर। जो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड किया गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, तो BL का नोटिफिकेशन में ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। तो ये चीज़ के बारे में बताया हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी अप्लाई कर सकते थे बहुत पहले, हालांकि ये चीज़ चेंज हो गई। वही चीज़ उन्होंने बताई है, सिंपली आपको फॉर्म को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बस वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको नंबर लिख लेना। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेथड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसी वजह से मैं हर एक चीज़ को कवर नहीं करता हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका दिल्ली और NCR के नियर अबाउट ही आपका सेंटर रहने वाला है। बेसिकली यहाँ पे दिल्ली सेंटर दिया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे विल बी सेंड SMS और ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा BL के कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब आपका एग्ज़ाम है। बाकी आप मेल और हमेशा चेक करते रहिएगा। यहाँ पे बाकी वही चीज़ें, अब मैं यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो सिलेबस आपका रहने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स आएंगे, जिसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, कंप्रेशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट 2 आपका रहने वाला है टेक्निकल एप्टीट्यूड, जिसमें प्योर टेक्निकल क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जो कि आपकी टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये डिसिप्लिन कोर्स यानी कि फिटर ट्रेड से हैं तो फिटर ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अगर आप अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, और अगर आप अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी आएगी। बाकी आपका ये पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड का सेम रहने वाला है। बाकी पार्ट 1 के लिए आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपकी नॉन टेक कहाँ से आएगी, टेक्निकल कहाँ से आएगी। तो चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए। अब आ जाते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप चाहेंगे तो मैं पुराना ओल्ड पेपर पे वीडियोस बना दूंगा। हालांकि पहले से ही बहुत भर के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इसरो, DRDO, UP आर्मी के पुराने पेपरों में आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अदर यूट्यूबर के चैनल की तरफ पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अब आ जाते हैं कैटेगरी आपकी जनरल, OBC, SC के लिए पार्ट 1 में 35% मार्क्स लाना होगा। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
और यहाँ पे पार्ट सेकंड में 35% मार्क्स। तो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा एग्ज़ाम में जब आप मार्क्स लाते हो तो उसमें 2 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ऐसा नहीं है आप पार्ट फर्स्ट में 35% से कम लाओगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसलिए टेक और नॉन टेक दोनों को बराबर लेके चलना है। आपको टेक्निकल में 35% से आप जाहिर सी बात है ऊपर ले आओगे। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो नॉन टेक में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके कम नंबर 10-15 नंबर आ जाते हैं तो उनको वो फेल कर देंगे। यहाँ पे 35% नंबर आपको लाना होगा नॉन टेक में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हालांकि नॉन टेक में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आपको कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पूरा गाइड कर दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, बाकी इसमें और कुछ चीज़ें नहीं है। बाकी आपका एप्लीकेशन फ़ीस मैं बता देता हूँ। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 590 आपकी फ़ीस लगने वाली है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगनी, केवल फ़ीस लगेगी जनरल ओबीसी और EWS की, और जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी। ऑनलाइन आपको फ़ीस को जमा कर देना है। बाकी आपको इंस्ट्रक्शन बताया पेमेंट कैसे करनी क्या करनी। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपकी कवर कर दी हैं। और ये आपका मैं इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ, आपकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर तक आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 अक्टूबर 2025 से। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।